बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री प्रयाग शांति भवन। श्री प्रयाग शांति भवन आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने तथा श्री प्रयाग शांति भवन आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने तथा जीवन में परम शांति प्राप्त करने का पावन स्थान है। यह श्री प्रयाग सरोवर के पश्चिम की ओर स्थित है। श्री परमहंस दाता दयाल जी ने इसकी नींव सन 1994 में रखी तथा इसका शुभ नाम श्री प्रयाग शांति भवन फरमाया। इस भव्य विशाल भवन में श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। गुरुमुख जन प्रातः सायं श्री आरती पूजा करते हैं। इसमें हजारों की संख्या में प्रेमी गुरुमुख एक ही समय में भजन अभ्यास के लिए बैठ सकते हैं। पर्व पर श्री प्रयाग सरोवर में स्नान के पश्चात आई हुई संगत तथा गुरुमुख जिज्ञासु श्री दर्शन एवं भजन अभ्यास का लाभ उठाते हैं तथा जीवन को कृतकृत्य बनाते हैं। शांत एकांत सौम्य स्थल के वातावरण में भीनी भीनी सुगंधित समीर सुरती को एकाग्र करने और उसे शब्द में लय करने में सहायक बनती है। ब्रह्म पुरुष श्री परमहंस दयाल जी के तेजों में स्वरूप का ध्यान करते हुए अजपा जाप की लहरों के संग सुरती स्वयमेव दिव्य सतलोक में विचरण करने लगती है। यही जीवन की सच्ची निधि है। यही जीवन का सच्चा सरमाया एवं मानुष जन्म का लक्ष्य है, जिसे पूर्ण करना यही है। यही वह आनंद सुख शांति का प्रदाता स्थान है जो महापुरुषों की वरद छत्र छाया से निर्मित हुआ है। यही भवतरण जहाज है जिसमें बैठकर जीव निश्चय ही भवसागर से पार हो सकता है और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल हो सकता है। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदाता दयाल जी ने 6 जनवरी 1996 शनिवार के पुण्य दिवस पर महामहिम श्री प्रयाग शांति भवन भजन अभ्यास स्थल का शुभ मुहूर्त निज कर कमलों से किया। श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज की दिव्य प्रतिमा को अनुपम सुंदर सिंहासन पर समासीन किया। पुष्पों के हार पहनाए तथा केसर का तिलक लगाया। सब ने मिलकर श्री आरती पूजा की। 20 मिनट मौन ध्यान हुआ। इसके उपरांत आपने प्रवचन अमृत की वृष्टि की। गुरुमुखों, यह श्री प्रयाग शांति भवन परम सुख एवं आत्म शांति का केंद्र है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की कृपा से इसकी स्थापना हुई है। यह आत्म शांति प्रदान करने वाला है तथा जीव कल्याण हेतु इसका निर्माण किया गया है, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। महापुरुषों का अवतरण ही केवल इसलिए होता है कि जीवों को सच्चा सुख व सच्ची शांति मिले। वे
आम संसारी जीवों को भक्ति का वास्तविक मार्ग दर्शाते हैं, आत्मकल्याण की राह दिखाते हैं। जिन गुरुमुख पुण्य संस्कारी आत्माओं की पिछले जन्मों में कमाई अधूरी रह जाती है, वे सत्पुरुषों की पावन संगति से नाम व भक्ति की कमाई करके उस अधूरी कमाई को पूरा कर लें। इसी हेतु ही महापुरुष परमार्थ, भक्ति एवं निष्काम सेवा के उच्च आदर्श को सम्मुख रखकर ऐसी रचना रचाते हैं। श्री प्रयागधाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ। अब महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर का उद्घाटन हो चुका है और आज श्री प्रयाग शांति भवन का शुभ मुहूर्त हुआ। आप सब संस्कारी आत्माएं यहाँ एकत्रित हुई हैं। पिछले कई जन्मों के शुभ कर्मों और पुण्य से ही सत्पुरुषों की चरण शरण मिलती है, जो आप सबको संयोग प्राप्त हुआ है। श्री प्रयाग सरोवर में स्नान करके श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में प्रेम विभोर हो श्री आरती पूजा करना, पुनः श्री प्रयाग शांति भवन में भजन अभ्यास करने से मनुष्य जन्म के आत्म कल्याण का ध्येय पूरा होता है। आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि ऐसी अनमोल वस्तु, ऐसा दुर्लभ स्थान तथा ऐसी अमूल्य दात पिछले कई जन्मों के पुण्य से के फल से ही मिलती है। इनको पाकर आत्मा प्रफुल्लित होती है, सच्चे आनंद एवं सच्ची शांति से भरपूर हो जाती है। अतः गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए आत्म कल्याण के नियमों को अपनाकर सहज में ही परम शांति एवं परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। जीवन को सुखरूप बनाकर लक्ष्य को पा लेते हैं। इसी में ही महापुरुषों की प्रसन्नता होती है। आज के इस सुंदर अवसर की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, यह अवर्णनीय है। यही सच्चे सुख और सच्चे आनंद का स्रोत है। यह सौभाग्यशाली अवसर गुरुमुख प्रेमियों को सदैव मिलता रहे, यही महापुरुषों का वरदान है। सब संगत श्री अमृत वचनों का रसपान कर कृतकृत्य हो गई। स्तुति के भजन गाए गए। इस प्रकार इस समागम से सब ने पूर्णतया लाभ उठाया और जीवन को सार्थक बनाया। श्री प्रयागधाम ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय पूर्ण धाम। श्री प्रयागधाम के अंतर्गत समीपवर्ती क्षेत्र पूर्ण धाम में जन साधारण के स्वास्थ्य हेतु एक भव्य विशाल चिकित्सालय का निर्माण किया गया, जिसकी नींव 24 जनवरी सन 1992 को रखी गई तथा इसका नाम श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय पूर्ण धाम रखा गया। अनुपम एवं अद्वितीय रूपरेखा के अनुसार इसका निर्माण कार्य 1997 में पूरा हुआ। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाह जी ने इस चिकित्सालय का शुभ मुहूर्त 3 फरवरी 1997 को श्री कर कमलों द्वारा उत्साह एवं उल्लासपूर्वक किया। इस शुभ अवसर में श्री अमृत वचन फरमाए, प्रियवर सज्जनों, आप लोग आज इस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर शारीरिक तथा रूहानी रोग उपचार हेतु शारीरिक एवं आत्मिक फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों अस्पताल मौजूद हैं। इस प्रकार के दोनों अस्पताल दुनिया में कहीं नहीं मिलते। संसार भवसागर है, इंसान इसमें दुखों से पीड़ित रहता है। जिसके उच्च संस्कार होते हैं उसे ही महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। समय समय पर महापुरुष संसार में आते हैं और इन दुखों से छुटकारा दिलाते हैं। भौतिक अस्पताल शारीरिक दुखों को दूर कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के दुख दूर नहीं कर सकते। आत्मा जो जन्म जन्मांतरों से दुखी है, उसको भी सुखी करना जरूरी है। हर तरह से आत्मा सुखरूप हो जाए और संसार में मनुष्य के आने का मकसद भी पूरा हो जाए, कुदरत की तरफ से। इसीलिए ही समय समय पर महापुरुषों का अवतार होता है।
परमार्थ पथ के प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना की और इस आश्रम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना हुई ताकि गुरुमुख जन अपनी आत्मा का कल्याण कर सके और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आज ही श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय पूर्ण धाम का उद्घाटन भी हो गया। इससे शारीरिक दुख दूर होंगे। शरीर निरोग होने से आत्मा कल्याण का कार्य भी भली भांति हो सकेगा और आत्मा प्रफुल्लित होगी। अतः दोनों प्रकार से जीवन को सुख रूप बनाकर प्रेमी जिज्ञासु अपने लक्ष्य को पाने में समर्थ होंगे। यह चिकित्सालय आधुनिक सभी सुख सुविधाओं से एवं उपकरणों से सुसज्जित जन साधारण को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर उन्हें शारीरिक व आत्मिक सुख प्रदान करने की दिशा में अपनी विशेष एवं महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करने में तत्पर है। श्री सद्गुरु देव दाता दयाल जी ने अन्य आश्रमों को स्थापित कर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे दूर व समीप के गुरुमुख जन प्रेमी जिज्ञासु भक्ति परमार्थ एवं निष्काम सेवा का साधन अपनाकर जीवन को सार्थक बना सके। अमरधाम महानगर बम्बई के चैम्बूर क्षेत्र में अपना एक आश्रम स्थापित करवाया ताकि प्रेमी श्रद्धालुओं को आत्मिक कल्याण के साधन सरलता से सुगम हों। दिनांक 14 मई सन 1977 ज्येष्ठ संक्रांति शनिवार के शुभ दिन आपने यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं निज कर कमलों से विराजित की। विधिवत श्री आरती पूजा हुई। आपने इस सुअवसर पर वचन अमृत की वृष्टि की कि गुरुमुखों, बाजार में चाहे जितना प्रकाश हो, परंतु यदि किसी के घर में प्रकाश नहीं है तो वह घर की वस्तु को ढूंढ नहीं सकता। बाहर का प्रकाश घर की वस्तु को ढूंढने में सहायता नहीं दे सकता। जब घर में उजाला ही नहीं हो तो अंधेरे में वस्तु कैसे दिखाई दे। इसी प्रकार संसार की जितनी भी रचना है, जितने भी संसार के बाह्य पदार्थ एवं दृश्य दिखाई देते हैं, ये मनुष्य को मानसिक शांति नहीं दे सकते। जब तक मनुष्य के घट में ज्ञान का उजाला ना होगा, यह मानसिक शांति का भंडार होते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। वह आंतरिक प्रकाश जिससे मनुष्य के अंदर दुख, क्लेश तथा अज्ञानता का अंधकार दूर हो सकता है, वह केवल सद्गुरु के शब्द और सद्गुरु के वचन अमृत द्वारा ही मिल सकता है। घट में प्रकाश होने पर ही अपने भीतर छुपे हुए सुख शांति के भंडार का रहस्य विदित होगा। यही आंतरिक शांति की ही जीव की अपनी वस्तु है। इसे प्राप्त करने के लिए महापुरुषों का कथन है, दोहा, दीपक गुरु का वचन है, चले जो लेकर साथ, जगत अंधेरी कोठरी, कबहु न भटके पाथ। अर्थ, सद्गुरु का शब्द ही वास्तविक प्रकाशमान दीपक है। जो शब्द रूपी दीपक को साथ लेकर जीवन व्यतीत करता है, वह जगत के माया रूपी अंधकार में कभी नहीं भटक सकता। महापुरुष संसार में केवल इसलिए आते हैं कि वे पथ विचलित जीवों को सन्मार्ग दिखा सके। उनकी संपूर्ण रचना ही इसलिए होती है कि जीव भक्ति की संपदा प्राप्त कर सके और आध्यात्मिक प्रकाश से अपने घट को प्रकाशमान बना ले। इसी उद्देश्य हेतु ही बम्बई में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन हुआ है। दूर एवं समीपवर्ती जिज्ञासुजन यहाँ पहुंचकर महापुरुषों के बनाए हुए साधन, नियम, आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, भजन एवं श्री दर्शन से अपने अंतर मन में भक्ति का प्रकाश भर लें। अत्यंत सौभाग्यशाली होती हैं वे आत्माएं जिन्हें सत्पुरुषों की संगति का सुअवसर मिलता है। कई जन्मों के शुभ संस्कारों से ही कतिपय जीवों के हृदय में मालिक से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
इसी लगन को पूरा करने के लिए कुदरत की ओर से सत्पुरुषों की संगति अथवा सत्संगत का सौभाग्य मिलता है। प्रत्येक जीव को ऐसा सुअवसर प्राप्त नहीं होता। मानव जन्म का उद्देश्य यही है कि जीव आत्मा जिस सच्चे सुख मालिक से बिछड़ा हुआ है उससे पुनः जा मिले। यह बात तभी संभव है जब महापुरुषों की बताई हुई शिक्षाओं पर आचरण कर जीवन को आचरण में बनाया जाए। अतएव गुरुमुख का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने जीवन को आचरण में एवं आदर्श में बनाकर दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करे, अपने अंदर भक्ति की ज्योति भरे। इसी में ही सत्पुरुषों की प्रसन्नता है और यही सच्ची निधि है जिसे पाकर जीवन सफल बनाना है। श्री दर्शन व सत्संग से जिज्ञासु हृदय पुलकित हो उठे। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए व प्रसाद बांटा गया। इस बम्बई आश्रम का शुभ नाम अमरधाम श्री मुख से फरमाया। यहाँ पर समय अनुसार कृपा फरमाकर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी इसे कृतार्थ करते रहते हैं। परम धाम ग्वालियर। परम धाम ग्वालियर में स्थित जनक बाग में श्री मंदिर बनवाने की मौज अनुसार फरवरी 1979 में इसकी नींव का मुहूर्त निज कर कमलों से किया। दिनांक 15 दिसंबर सन 1982 बुधवार को इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान कर इस आश्रम का शुभ नाम परम धाम फरमाया। विधिवत श्री आरती पूजा हुई और श्री अमृत प्रवचन फरमाए। गुरुमुखों, ये सब लोग जानते हैं कि नित्य प्रति का अनुभव है कि जब शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और रोग बढ़ जाता है तो मनुष्य को किसी डॉक्टर के पास अथवा किसी अस्पताल में जाना पड़ता है। जब तक वह किसी योग्य चिकित्सक के पास नहीं जाता तब तक उसका रोग दूर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ही जब मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए, आंतरिक अवस्था बिगड़ जाए तो वह चाहे कि मैं शारीरिक अस्पताल में जाकर स्वस्थ हो जाऊं तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मानसिक रोगों को दूर करने के लिए रूहानी चिकित्सालय की ज़रूरत पड़ती है। जब तक रूहानी चिकित्सालय में नहीं जाएगा तब तक इसको मानसिक शांति एवं आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। युग युग अर्थात आदिकाल से ये नियम है कि कुदरत प्रत्येक की हार्दिक मांग को पूरा करती है। आम दुनिया तो मोह माया में मुब्तला है, उन्हें अपनी आत्मोन्नति का कुछ भी ध्यान नहीं। परंतु प्रेमी जन जिज्ञासु जिनकी जन्म जन्म से यही मांग रहती है कि हमारी मानसिक अवस्था ठीक रहे, हमें रूहानी खुराक मिले और शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो, उन पुण्य संस्कारी जीवों की मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए, उनकी आत्मा बलिष्ठ एवं निरोग बनाने के लिए कुदरत की ओर से रूहानी चिकित्सालय का प्रबंध किया जाता है। इसी विधान के अनुसार श्री परमहंस अद्वैत मंदिर परम धाम ग्वालियर में, जिसका उद्घाटन आज बड़े उत्साह एवं धूमधाम से हो रहा है, उन प्रेमियों के लिए जिनकी कई जन्मों से ये मांग थी कि भक्ति पथ पर बढ़ने के लिए ऐसे मंदिर और सत्संग भवन का निर्माण हो जहां से रूहानी लाभ प्राप्त हो सके। सत्पुरुषों ने उन पुण्य संस्कारी जीवों की मांग को पूरा करने के लिए श्री मंदिर का निर्माण करवाया ताकि यहाँ से नित्य प्रति सत्संग एवं दर्शन तथा सेवा से रूहानी लाभ प्राप्त कर सके। गुरुमुखों को एवं भक्ति अभिलाषी रूहों की आंतरिक पुकार यही थी कि मानसिक रोग की औषधि मिले और आत्मिक लाभ की खुराक मिले तथा परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा मालिक से मिल जाए। अब विचार करो कि ऐसा कार्य कहाँ पर हो सकता है। ये कार्य जब भी संपन्न होगा भक्ति के केंद्र में ही जाने से होगा और हो सकता है। ये भक्ति देश और विदेश कहीं भी भ्रमण कर लो, दुनिया में खोज लो, ये भक्ति के केंद्र के अतिरिक्त कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकेगी। सत्पुरुषों का फरमान है, भरमे भाही ना विजवै जे भवै दिसंतर देश, अंतर मैल न उतरै दृग।
जीवन दृग्वेश होत कितै भक्ति ना होवई बिन सतगुरु के उपदेश। गुरबाणी। अर्थात इंसान दुनिया में चाहे कहीं भी चला जाए, सोचे कि मैं स्वयं भक्ति धन एकत्र कर माला माल बन जाऊं, वह अपने पुरुषार्थ और बल से इसके रहस्य को नहीं पा सकता। यदि भक्ति धन पाकर धनवान बनना है तो वह केवल सत्पुरुषों का ही द्वारा है, जहाँ से भक्ति की झोली भर सकती है। सत्पुरुष इस मांग को पूरा कर सकते हैं। उन भक्ति अभिलाषी गुरुमुखों की मांग को पूर्ण करने के लिए श्री आनंदपुर भक्ति का केंद्र है। सत्पुरुषों को जन्म जन्मों से बिछड़ी संस्कारी रूहों की इच्छा पूर्ण करने का फिक्र रहता है। उन्होंने उन रूहों की मांग को पहचानते हुए जिनके दिल में इच्छा थी कि हमें समीप ही सत्पुरुषों का समागम मिले, रूहानी सत्संग, दर्शन, सेवा का सुअवसर मिले, उनके लिए यहाँ श्री अनंतपुर की शाखा श्री परमहंस अद्वैत मत परम धाम के रूप में खोल दी, ताकि भगतजन अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। जिस प्रकार महापुरुष गुरुमुख जिज्ञासुओं के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि उन्हें वह चीज़ मिले जो बादशाहों के खजाने में भी नहीं मिल सकती, ये उसी अनमोल भक्ति धन से मालामाल हो जाएं, तो गुरुमुखों का ये कर्तव्य हो जाता है कि जिंदगी जो अल्प समय के लिए मिली है उसे भक्ति परमार्थ में लगाकर सत्पुरुषों द्वारा बनाए हुए नियमों पर चलें। इससे अंतर में सच्ची खुशी भर जाती है। नाम की कमाई करने से मन निर्मल हो जाता है। अतः आरती, पूजा, सेवा, सत्संग व दर्शन से लाभ उठाकर परमार्थ की ओर अग्रसर होते हुए दुनिया में एक आदर्श बन जाएं, जिससे मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसके पश्चात नवनिर्मित विशाल सत्संग भवन का शुभ उद्घाटन हुआ। जब सब संगत इस दिव्य दृश्य एवं महापुरुषों के सत्संग प्रवचन अमृत का पान कर कृतकृत्य हो सत्पुरुषों के महान उपकारों का गायन करने लगी। विवेक धाम, कर्नाटक। विवेक धाम कर्नाटक प्रांत के बेंगलोर नगर में केंसिंगटन रोड, अलसूर लेक के समीप क्षेत्र को उपयुक्त जानकर यह स्थान 20 सितंबर 1978 को खरीदा गया। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने 23 दिसंबर सन 1979 रविवार के शुभ दिन इस आश्रम में श्री मंदिर जी की नींव का उद्घाटन किया। उन्हें दिनांक 27 सितंबर सन 1982 के शुभ दिन सोमवार इस परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं निज कर कमलों से विराजित की। श्री आरती पूजा हुई एवं आपने प्रवचन फरमाए। गुरुमुखों, कुदरत के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इंसान जो चीज़ मांगता है कुदरत की ओर से निश्चय ही वह चीज़ मिल जाती है। हर इंसान अपने विचार से मांग करता है। जिसकी पूरी लगन से जिस चीज़ की मांग होती है कुदरत उसे पूरा करने में संलग्न रहती है। एक मनुष्य धन की ख्वाहिश रखता है, उसे धन मिल जाता है। दूसरा मान बढ़ाई मर्तबा चाहता है, उसे मान, प्रतिष्ठा, पदवी आदि मिल जाते हैं। तीसरा कुटुंब परिवार की इच्छा करता है तो कुदरत उसे पूरा करती है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने अपने ख्याल अनुसार मांग करता है, कुदरत उसी के अनुसार प्रबंध कर देती है, चाहे वह पदार्थ नित्य हो या अनित्य। कुदरत प्रत्येक के ख्यालों की ताज़ीम करती है। ये नियम आदिकाल से चला आ रहा है। इस प्रकार जो मनुष्य, जो गुरुमुख आप जैसे भाग्यशाली होते हैं, जिनके दिल में भक्ति की ख्वाहिश होती है या अपने मालिक से मिलने की अंतर में उमंग होती है, कुदरत उसको भी पूरा करने में संलग्न रहती है। बल्कि उनके ख्याल को पूरा करने में
उसे चिंता होती है, मगर ये देखना है कि आम दुनिया किस चीज़ की मांग करती है और गुरुमुख किस चीज़ की मांग करते हैं। दुनिया अनित्य चीज़ों की मांग करती है। सारा जीवन नाशवान पदार्थों की लगन में खो देते हैं। उन्होंने नाशवान पदार्थ मांगे तो वे उनको मिल गए, लेकिन सुख शांति की प्राप्ति नहीं हुई। कारण ये कि उनके ऐसे विचार नहीं थे। इसी कारण उन्होंने किसी की भक्ति की मांग नहीं की। भक्ति की मांग केवल उनके दिल में पैदा होती है जिनके पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार होते हैं। प्रेमीजनों के दिल में ये ख्याल उत्पन्न होते हैं कि मालिक से कुछ मांगना है तो सच्ची चीज़ मांगी जाए। उसके घर में कोई कमी नहीं, भंडार भरे पड़े हैं। उदाहरणतः यदि कोई राजा के दरबार में जाकर पैसा दो पैसा की मांग करे तो उसने क्या मांगा? हीरे जवाहरात की मांग क्यों ना करे? उसी प्रकार मालिक के दरबार में हर चीज़ के भंडारे भरे हुए हैं। नाशवान वस्तुओं की मांग करने की अपेक्षा सच्ची वस्तु को क्यों ना मांगे? पहले कहा गया है कि इस प्रकार की मांग गुरुमुखों के दिल में पैदा होती है और कुदरत उसे पूरा करने के लिए चिंतित रहती है। आज आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जिज्ञासुओं के शुभ संस्कार थे। उनकी सच्ची मांग थी कि जो ये अद्वितीय लासानी श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना की गई है, अब गुरुमुखों का ये क्या कर्तव्य है। जिस प्रकार आम संसारी जीव अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, चाहे वह पदार्थ अनित्य है, परंतु उनके लिए साधन बनाकर दिन रात परिश्रम करते हैं ताकि वे अधिक धन कमा सके। गुरुमुख जन जिन्होंने भक्ति का धन एकत्र करना है, उनके लिए सत्पुरुषों ने ऐसे भक्ति के साधन बना दिए हैं ताकि गुरुमुख जन भक्ति की सच्ची कमाई करके शाश्वत सुख और परम आनंद की प्राप्ति कर सके। सत्संग से ही मनुष्य को पता चलता है कि अपने जीवन में किस प्रकार भक्ति धन कमाना है। उसके लिए सत्पुरुषों ने जगह जगह श्री मंदिर की स्थापना कर दी ताकि गुरुमुख जन अपने दिल में ये वह दर्शन ध्यान बसा सके जिससे दिल से बाकी दुख देने वाली मलिनता निकल जाए और एक मालिक का ध्यान बसा रहे। उस दर्शन ध्यान से शाश्वत सुख और आनंद मिलता रहे। ये सच्चा धन इस लोक में भी साथ रहे और परलोक में भी काम आ सके। यह सच्ची पूंजी और सच्ची जायदाद है। इस जायदाद को संभाल कर रखना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? गुरुमुखों का क्या फ़र्ज हो जाता है कि हर रोज़ सत्संग में आकर विवेक उत्पन्न करे, जिससे अपने जन्म की सफलता का निर्णय कर सके कि हमारा जन्म किस कदर कीमती है। विवेक से काम लेते हुए समय का मूल्यांकन करना है। भजन अभ्यास, श्री आरती पूजा, दर्शन ध्यान, सत्संग सेवा का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। श्री अमृत प्रवचनों का पान कर सभी प्रेमी कृतकृत्य हो गए। आपने इस आश्रम का नाम विवेक धाम फरमाया। बेंगलोर में श्री मंदिर जी का उद्घाटन होने पर तथा इस आश्रम के निर्माण से दक्षिण भारत अर्थात बेंगलोर, मैसूर, बेलगांव, मद्रास, कोयम्बटूर, हैदराबाद आदि के नगरों के जिज्ञासुओं को भक्ति रूपी पावन गंगा में मज्जन करने में सुविधा हो गई। यहाँ के प्रेमी जन समय अनुसार आपके व श्री दर्शन व प्रवचन अमृत पान कर कृतार्थ हो रहे हैं व इस असीम उपकार के लिए कृतज्ञ हैं। आपने महाराष्ट्र प्रांत के पुणे शहर में रोगियों की जांच के लिए एक डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ दिसंबर सन 2002 में श्री कर कमलों से किया। इसका नाम श्री आनंदपुर ट्रस्ट चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर रखा गया। इस शुभ अवसर पर आपने प्रवचन फरमाए। ये पाठ अगले पाठ में
अगले चैप्टर में चलेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री परमहंस दाता दयाल जी भगवान जी की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वचन मुबारक श्री सत्य गुरु के
प्रेमी हृदय धार। वचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदय धार। इसमें भरा है, इसमें भरा है तेरे जीवन का धन सार। वचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदय धार। वचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदय धार। प्रेमी हृदय धार। एक वचन गुरुदेव का गर तू मानेगा, एक वचन गुरुदेव का गर तू मानेगा, राज हकीकत वाला निश्चय जानेगा। राज हकीकत वाला निश्चय जानेगा। हरदम रहें सहाय तेरे ये सच्चे करतार। हरदम रहें सहाय तेरे ये सच्चे करतार। इसमें भरा है, इसमें भरा है तेरे जीवन का धन सार। वचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदय धार। मिट जाएगी तेरी सब परेशानियाँ, मिट जाएंगी तेरी सब परेशानियाँ। होंगी दूर दिल की सभी हैरानियाँ, होंगी दिल की दूर सभी हैरानियाँ। गुरु चरणों से जोड़ ले गर तू अपने दिल की तार। गुरु चरणों से जोड़ ले गर तू अपने दिल की तार। इसमें भरा है, इसमें भरा है तेरे जीवन का धन सार। वचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदय धार। प्रेमी हृदय धार। पास नहीं फटकेगी दुनिया की माया, पास नहीं फटकेगी दुनिया की माया। होगा जिस जगह पर सतगुरु का साया, होगा जिस जगह पे सतगुरु का साया। निस दिन हो पर काश जहाँ पर ठहरे ना अंधियार। निस दिन हो पर काश जहाँ पर ठहरे ना अंधियार। इसमें भरा है, इसमें
भरा है तेरे जीवन का धन सार। वचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदयदार, प्रेमी हृदयदार। दासा संत वचन अति सुखदाई है। दासा संत वचन अति सुखदाई है। चाहते तेरी रूह की सदा भलाई है। चाहते तेरी रूह की सदा भलाई है। तू इन पे कर दे अपना तन मन धन निसार। तू इन पे कर दे अपना तन मन धन निसार। इसमें भरा है, इसमें भरा है तेरे जीवन का धन सार। वचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदयदार। वचन मुबारक श्री सतगुरु के प्रेमी हृदयदार, प्रेमी हृदयदार, प्रेमी हृदयदार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। खटखटवासी भगवान की जय।